हेलो। हेलो। ठीक। ओके। रिकॉर्डिंग इज कंटिन्यू। हेलो स्टूडेंट्स। आज का सेशन कंप्लीटली बेस्ड ऑन है ट्वेल्थ क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन एंड फाउंडेशन बेसिक। आज के दिन हम लोग बिल्कुल बहुत फ्लो में अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑन द बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर पे। ठीक। कि सर ये इस चैप्टर में क्या है, कैसे सवाल आएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे पास। ठीक। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। ठीक। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो यहां पर क्वांटिटी को समझने के लिए सबसे पहला अप्रोच हम लोग अपनाते हैं ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल मेथड। ठीक। ग्राफ मेथड। तो ग्राफ मेथड क्या कहता है? ठीक। ग्राफ मेथड बहुत सिंपल तरीके से बताता है, बहुत सिंपल। क्या? कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते वक्त, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते वक्त अगर आपका पेन, अगर आपका पेन कॉपी से उठ गया तो फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। जैसे 1/x, 1/x। अगर मुझे 1/x का ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा? ये ऐसा ट्यूब और ये ट्यूब, ऐसा ये बनेगा। तो इसको बनाते वक्त क्या मैं पेन उठा कॉपी से? यस सर, उठा। तो फंक्शन कैसा हुआ? डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा हुआ? डिसकंटिन्यूअस। अरे भाई, आप शब्द पे ही जानो ना, आप तो शब्द से ही समझो कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार कोई चीज फ्लो में चल रही हो तो कंटिन्यूअस होगा। और कोई चीज फ्लो में नहीं टूट चलेगा, टूट जाएगा, तो वो कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक। आई सर, जैसे कंटिन्यूअस का कोई एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं दूसरा कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स, साइन एक्स। इसका ग्राफ अगर आप देखो तो ट्यू 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 कंटिन्यूअस है, बनाते जाओ आप, कहीं पे भी टूटेगा नहीं। ठीक। तो ये कैसा हुआ? कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक। जैसे और कोई सर, जैसे एफ एक्स इज इक्वल मॉड ऑफ एक्स। आपने मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, ये खुपोच खुपच, टूटा नहीं टूटा सर, मतलब फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो पहला तो ग्राफिकल मेथड होगा। क्या सर? कि ग्राफ बनाते वक्त अगर किसी भी पॉइंट पर पेन उठा तो फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। और अगर पेन नहीं उठा तो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस। क्लियर है? आइए नाउ सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से सर कैसे इसको समझे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? तो आइए डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन हमारे पास कहता है, मान लीजिए y इज इक्वल एफ एक्स, वाई इज इक्वल एफ एक्स हमारा कोई एक फंक्शन है। ठीक। और मुझे किसी पॉइंट ए पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। मान लेते हैं पॉइंट ए हमारे पास में, एक्स इज इक्वल ए। ए पर हमें चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक। तो अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। सोचिएगा वो एग्जांपल क्या है। लेट अस टेक अ ब्लाइंड मैन, एक ब्लाइंड मैन। तो ब्लाइंड मैन, अंधा व्यक्ति, जहां पे खड़ा रहेगा वो सोचेगा कि जहां मैं खड़ा हूं वो जगह सेफ हो। ठीक। तो वो जहां पे खड़ा होगा उसके एक कदम आगे हल्का सा पाँव ऐसे बढ़ा के चेक करेगा, सही है जगह? हाँ सही है। ठीक। और एक कदम पीछे हल्का सा पाँव पीछे करके चेक करेगा, भैया सही है जगह? हाँ सही है। तब वो कहेगा कि हाँ, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वो जगह सेफ है, कहेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly वैसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे। यहां पे भी अगर मुझे किसी पॉइंट पे फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो जस्ट उसके एक कदम पीछे, उसके जस्ट एक कदम पीछे हम चेक करेंगे, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये इतना कम होगा, ये इतनी पीछे थोड़ा सा माइन्यूट सा जाएंगे। ठीक। जिसको हम लोग बोलते हैं ए माइनस एच, जिसको हम लोग बोलेंगे ए माइनस एच। ठीक। और जस्ट एक कदम आगे, जस्ट एक कदम आगे हल्का सा, जिसको हम लोग बोलेंगे ए प्लस एच। अब आपका अगला सवाल होगा कि सर यहाँ पे एच क्या है? ठीक है। तो एच यहाँ पर बहुत ही छोटा,
स्मॉल वैल्यू है, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। और ये इतना छोटा है कि एच ट्रेंड करता है जीरो की तरफ, जीरो के बहुत करीब है ये। सर जैसे, जैसे मान लीजिए आप एच की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, 0.0000025, ठीक। तो ये नंबर देख सकते हो आप कि जीरो के कितना करीब है ये नंबर, ठीक। तो इसी तरीके से एच बहुत छोटा नंबर है। तो अगर हम किसी वैल्यू में ए में इस छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो हल्का सा पीछे जाएंगे, और किसी भी वैल्यू ए में अगर इस छोटे नंबर को ऐड करेंगे तो हल्का सा आगे जाएंगे। क्लियर है? तो अब जब हम पीछे गए तो उसको हम लोगों ने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम पीछे गए तो उसको बोला हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब आगे गए तो उसको बोला राइट हैंड लिमिट, इसको बोला आगे गए तो राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर है एफ ऑफ ए, फंक्शन जिस पॉइंट पे खड़ा है वो भी इक्वल हो, उसकी भी वैल्यू अगर बराबर है, तब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। क्लियर है? बताओ। ठीक, तब हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। नाउ अब यहां पे इसके बाद जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उसके बाद चेक कर लेते हैं इफ, अगर किसी एक ने भी साथ छोड़ दिया, कहने का मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और बराबर नहीं है एफ ऑफ ए के, बराबर नहीं है एफ ऑफ ए के, किसी एक ने भी अगर साथ छोड़ दिया, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, मतलब सर कॉन्टिन्यूअस दिखाने के हमारे पास एक ही तरीका है, कब, कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के और खुद बराबर हो अपने फंक्शनल वैल्यू के, तब इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक, एल वी इज इक्वल एफ बी, एल वी इज इक्वल एफ वी। ठीक, क्लियर है कंसेप्ट? बताएं। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? पहला प्रश्न हमारे पास, ठीक, कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल एन, जहां पे एन क्या है, कोई इंटीजर है। अब सोचिए यहां पे तो एन दे दिया, आप किसी एक वैल्यू के लीजिए चेक करिए। मान लेते हैं एक्स इज इक्वल हमने लिया 5, हमें 5 पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो पहली बात तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर, नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर, काम उल्टा है इसका, काम उल्टा है। वो होता है ना बचपन में, जैसे कि नाम, ठीक है, राम हो गया, और इसके जो काम है वो रावणों वाले हैं। ठीक, तो वैसे ही होता है, कहता है "अरे, इस बच्चे का तो नाम उल्टा हो गया"। ठीक, वैसे ही इसका भी है, लग रहा है किसी ने गलती से इसका नाम उल्टा रख दिया था। ठीक, नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जैसे 4.5 रखो, ये आंसर देगा 4। हमेशा ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड में घसीटता है वैल्यू, ध्यान रखिएगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपने 4.9 रखा तो भी ये क्या देगा, 4 देगा। अगर आपने 4.925 रखा तो भी ये क्या देगा, ये 4 ही देगा। अगर आपने खुद 4 रखा तो भी ये क्या देगा, 4 देगा। क्योंकि अगर 3 रखा तो, हाँ 3.9 रखा, तब अब ये 3 पे घसीटेगा। मतलब ये इंटीजर वैल्यू पर ही घसीटेगा। अगर आप डेसिमल वैल्यू रख रहे हो, ठीक है, किसी भी इंटीजर के बाद अगर आप डेसिमल वैल्यू रख रहे हो, तो वो उसके प्रीवियस इंटीजर पर इसको लेके जाएगा। ये काम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। प्रीवियस, पीछे पीछे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि अगर आपने कहा -2.5 रखा, -2.5 रखा, तो ये कहां लेके जाएगा, ये -3 के पास लेके जाएगा। माइनस का 2.9 रखा तो भी ये कहां लेके जाएगा, -3 के पास लेके जाएगा। -2 रखा, तब ये -2 देगा, क्योंकि इंटीजर है। अगर डब्बे के अंदर खुद इंटीजर बैठेगा तब तो वो इंटीजर ही निकालेगा।
लेकिन अगर कोई ग्रेटेस्ट डेसिमल वैल्यू हुई तब वो पीछे लेफ्ट हैंड साइड में घसीटेगा। क्लियर है कंसेप्ट? बताओ। तो आओ, हमें चेक करना है क्वांटिटी एट एक्स इज इक्वल 5 पर। ठीक है, तो पहले तो हम दो ऐसे डब्बा बना लेते हैं, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ठीक बा। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमारे पास जो फंक्शन है, हमने कहा एक्स इज इक्वल, हम लिख रहे हैं 5 - h। याद है ना, एक कदम पीछे h माइनस होगा। और राइट हैंड लिमिट पे क्या लिखेंगे हम? 5 + h, एक कदम आगे। क्लियर? ठीक है सर। अब चूंकि जैसे हम महफिल में h को लेकर आए, जैसे हम महफिल में h को लेकर आए, पूरा का पूरा लिमिट कन्वर्ट हो जाएगा, h टेंड टू 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 5 - h। ठीक, यहां पर भी लिमिट h टेंड टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 5 + h, ये आ जाएगा हमारा। क्लियर है? नाउ अब आप सोचो, 5 में से कुछ भी माइनस हो, 5 में से छोटा सा भी, अगर छोटा सा भी अगर नंबर माइनस हो, तो वो कहां पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग के आसपास पहुंचेगा। ठीक, 4 पॉइंट समथिंग, और 4 पॉइंट समथिंग में ग्रेटेस्ट इंटीजर्स वो कहां घसीटेगा? किस वैल्यू पे? 4 पे घसीट लेगा। ठीक है, यहां पे सोचिए, अब इसमें सोचिए, 5 + h, अगर 5 में कुछ छोटा सा नंबर, बहुत छोटा सा नंबर अगर जुड़ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स वो कहां घसीटेगा? 5 पर घसीटेगा। अरे भाई, इतना बड़ा भी कोई नंबर नहीं है h, आपको पता है ना एच का बिहेवियर, एच तो बहुत छोटा नंबर है। ऐसा नहीं है कि 5 में एच जोड़ा और आंसर आपका 6 आ गया। ना 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 ना, इतना भी ज्यादा नहीं है एच की वैल्यू। एच बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा, कि वो सिर्फ एक दो डेसिमल बढ़ाएगा। ठीक है, यहां पर तो अगर 5 में आप एच जोड़ोगे तो ये कहां पहुंच जाओगे? 5 इंटीजर पे पहुंच जाओगे। तो इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट खुद एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और जब इक्वल ही नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा? तो यहां पे हेंस, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? बताएं। ऐसे हम चेक करेंगे यहां पर। इसी तरीके से आप इंटीजर एन के लिए ले लो, इसीलिए आप इंटीजर एन के लिए ले लोगे। ठीक है, बस यहाँ पे 5 की जगह क्या होगा? एन होगा। जब आप इंटीजर एन के लिए खेलोगे पूरा गेम, तो यहाँ पे 5 की जगह पर n - h होगा। ठीक, और यहाँ पे 5 की जगह पे क्या होगा? n + h होगा। क्लियर? यहाँ पर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल 0। x इज इक्वल 0 पे आपको कंटिन्यूटी दिखानी है। ठीक है, तो 0 पे देखिए, आपको चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर फंक्शनल वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमें क्या किया? हमें 0 पे चेक करना, तो 0 - h हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट पे 0 + h हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अच्छा, अब जैसे ही हमने h को इंट्रोड्यूस किया, लिमिट कन्वर्ट हो गया h में, लिमिट कन्वर्ट हो गया h में। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट है, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू कौन सा फंक्शन दे रहा है? पहला वाला या दूसरा वाला? सर दूसरा वाला। ना 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 ना, दूसरा वाला तो 0 से बड़ी वैल्यू दे रहा है, पहला वाला। ठीक, तो यहां हो जाएगा 2x की जगह पर 0 - h, तो मैं -h लिख दूं, चलेगा? -1। ठीक, अब h की जगह 0 पुट कर दो, जैसे आप x की जगह 0 पुट करोगे, 0 - 1, कितना आंसर आया? -1। ठीक सर। अब राइट हैंड लिमिट में, लिमिट आपका h टेंड टू 0, और राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है 0 से प्लस वैल्यू। तो 0 से बड़ी वैल्यू कौन सा फंक्शन दे रहा है? ये वाला फंक्शन दे रहा है। तो यहां पे देखिए, 2h + 1, तो यहां पे हमने x की जगह पे 0 + h लिखा है। ठीक, तो यहां पे जैसे ही मैं h की जगह 0 पुट करूंगा, 0 + 1, आंसर कितना आया? 1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के? नो सर, लेफ्ट हैंड लिमिट तो कुछ और आ रहा है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस।
क्लियर हो रहा है? कैसे चेक करेंगे? कैसा? एफ ऑफ ए नहीं चेक कर रहे हो? अरे भाई, जब ये दोनों इक्वल होंगे तब तो एफ ऑफ ए की बारी आएगी। ठीक है, यही इक्वल नहीं हो रहे हैं तो एफ ऑफ ए की बारी ही कहाँ आएगी? क्लियर है? चलिए। ओहो, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मॉड में। साइन मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट? आप चेक करते हैं। तो एग्जामिन द कंटिन्यूअस क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन। आपको क्वांटिटी दिखानी है फंक्शन की। ठीक, चलिए। तो यहां पर फिर से सर हम वही करें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक किस पे करना है? एक्स इज इक्वल जीरो पर। एक्स इज इक्वल जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डब्बा राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे आप? एक कदम पीछे, तो जीरो माइनस एच। ओके सर। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे? एक कदम आगे, तो जीरो प्लस एच। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा जा रहे हो, बढ़िया जाते रहो। ठीक। अब लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी, एच टेंड टू जीरो। मॉड में क्या है? साइन एक्स है, तो साइन जहां एक्स होगा वहां पर ये, तो माइनस एच अपॉन में माइनस एच। ठीक, आपको पता है साइन वाले भैया अपना माइनस साइन बाहर निकाल देंगे, तो माइनस साइन एच अपॉन में माइनस एच। लिमिट एच टेंड टू जीरो। ठीक, अगली लाइन, लिमिट जब एच टेंड टू जीरो मूव करेगा, क्लियर है, तो ये मॉड में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, तो मॉड आपको पता है मॉड तो माइनस साइन खा जाएगा। अरे भाई, इसे खानदान में कोई निगेटिव पैदा नहीं हुआ, तो ये कैसे निगेटिव दे दे आंसर? ठीक, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहां से आएगा साइन एच, यहां से आएगा साइन एच अपॉन में माइनस एच। तो माइनस एच को तो आप बाहर निकाल दो, मैं इस माइनस एच को यहां रखता हूं, माइनस एच। ठीक, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। क्या सो वन कैसे होगा? इलेवेंथ में याद है पढ़ा था, साइन एक्स अपॉन एक्स जब लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पर हो। ठीक, तो यहाँ पे वन इसकी वैल्यू, तो ये आया माइनस वन। ठीक, सेम काम यहां पे भी करो, लिमिट एच टेंड टू जीरो मॉड। ठीक, क्योंकि मॉड में साइन जहां एक्स है वहां पर एच अपॉन में एच, ये तो पॉजिटिव है, तो मॉड वाले भैया को इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो खुश हो जाएंगे कि भाई हमारे घर में जो बैठा है वो तो पॉजिटिव है, डाउट मत करो, मॉड खोल दो। ठीक है, तो यहां से साइन एच अपॉन में एच। क्लियर? तो ये आया कितना? वन। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन आ रहा है और राइट हैंड लिमिट वन आ रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होगा? ठीक, तो हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर बा? बताओ यहां तक? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट द फंक्शन टू एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल जीरो। सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, आप ट्राई करिएगा, होमवर्क के लिए है। और कमेंट में बताइएगा कि क्या जवाब आ रहा है, क्या कंटिन्यूअस है? कह रहे सर शो करना है, अभी ले लीजिए जवाब है कंटिन्यूअस। बहुत चालाक बेटा, बहुत चालाक, समझ रहा हूं मैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यहां पे हमें कॉन्टिन्यूअस शो दिखाना है कि कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन एक्स इज इक्वल माइनस थ्री पर, जबकि डिसकंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल थ्री पर। तो कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, तो हम पहले तो दो लाइन तीन लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और खुद एफ ऑफ माइनस थ्री पर। ठीक, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो क्या लेंगे? हमें क्या लेना है? फंक्शन माइनस थ्री से छोटा वैल्यू, माइनस थ्री से छोटा, तो माइनस थ्री से छोटा कौन सा फंक्शन दे रहा है? तीसरा वाला? नहीं सर। दूसरा वाला? नहीं सर। पहला वाला? हाँ, पहला वाला फंक्शन माइनस थ्री से छोटा है। ठीक, यहाँ पे तो आइए, तो यहाँ x इज इक्वल माइनस थ्री माइनस एच, ये लिखूंगा मैं। ठीक, तो जैसे इसको पुट किया फंक्शन में, पहले वाले फंक्शन में, लिमिट एच टेंड टू जीरो मॉड में माइनस थ्री, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस में आ जाएगा। ठीक, मॉड प्लस थ्री, तो यहां से माइनस ये आया, थ्री प्लस एच प्लस में थ्री, तो ये आया सिक्स प्लस एच। एच की जगह पे जीरो रखा
तो आंसर आया 6। क्लियर है यहां तक? ठीक सर, क्लियर है यहाँ पे। दूसरा हमारे पास, जब यहां पे रखा x इज इक्वल -3 प्लस एच, आपको पता है ना -3 से एक कदम आगे की वैल्यू, तो प्लस एच हो जाएगा। तो 3 से बड़ी वैल्यू कौन है? -3 से बड़ी वैल्यू कौन दे रहा है? सेकंड वाला फंक्शन दे रहा है, तो उसको उठा लीजिए। तो यहां से लिमिट लिमिट h टेंड टू 0, और -2 x की जगह पे लिखा -3 प्लस एच। ठीक, तो लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट लिखना अगर मैं भूल जाऊं तो आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, -2h, तो h इज इक्वल 0, तो आया 6। ठीक, अब f ऑफ -3 पे, -3 पे कौन इन्वॉल्व हो रहा है? फर्स्ट फंक्शन। -3 पे कौन इन्वॉल्व हो रहा है? -3 को कौन सा इंटरवल कंटेन कर रहा है? तो आप देखोगे तो फर्स्ट वाला इंटरवल है, क्योंकि इसमें इक्वल का भी साइन है। क्लियर है? तो मॉड में -3 + 3, तो मॉड अपना माइनस साइन खा जाएगा, बाहर निकालेगा 3 + 3, और ये आंसर कितना आया? 6। आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और खुद अपनी फंक्शनल वैल्यू, तीनों कैसे हैं? इक्वल हैं। अगर तीनों इक्वल होंगे तब जाके आप कहोगे हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल -3। फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल -3 पर। क्लियर बा? बताओ। ठीक, अब आपका है होमवर्क, आप होमवर्क करके आना, बताना मुझे कि फंक्शन x इज इक्वल -3 पे क्या डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। ठीक, बताइएगा। क्लियर है? चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू बतानी है फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू। अब देखो नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे कि मैंने बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, कंटिन्यूटी में। पहला वो कि आपसे शो करवाएगा कि भैया शो करिए कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। दूसरा वो कि आपसे किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करवाएगा, और ये तब होगा जब वो खुद कहेगा कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है ऑलरेडी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बराबर है फंक्शनल वैल्यू 2 पर। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 से छोटी वैल्यू। कौन सा इंटरवल है जो 2 से छोटी वैल्यू दे रहा है? पहला वाला। तो kx + 5, ये आया, इज इक्वल राइट हैंड लिमिट किसी एक पे, और फंक्शनल वैल्यू कौन है? वो भी यही दे रहा है। राइट हैंड लिमिट कितना है? x - 2, और फंक्शनल वैल्यू k x + 5, ऐसे। तो आप एक ही लोग को लो इस बार, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शनल वैल्यू बराबर होगा। ठीक, तो यहां से लो, x की जगह पे क्या रख दो? 2। x की जगह पे 2 दे दो, तो 2k + 5 इज इक्वल x की जगह पे 2, तो ये तो 0 हो गया। एक मिनट, x - 2 नहीं है बेटा, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ है। x - 1 है ये तो, x - 1। ठीक, तो यहाँ पे x - 1, तो x के यहाँ पे 2 रखा, 2 रखा, तो 2 - 1, 1 आया, तो 2k इज इक्वल -4, तो k इज इक्वल -2। क्लियर बा? हाँ, तो k इज इक्वल -2 हमारे पास आया। ठीक, ऐसे हमें वैल्यू निकालनी होगा। जैसे ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है, खूबसूरत बात इस क्वेश्चन में क्या है, कि हमारे पास लिमिट x डज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। मतलब ये 0 के बराबर हो भी सकता है, और 0 के मतलब लेस देन बी वाला भी इसी इंटरवल में है, और ग्रेटर देन बी इसी में है। जब x इज इक्वल 0 होगा तब हमें कितना मिलेगा? k। तो हमें तीन बातों का ध्यान देना है। कितनी बातों का ध्यान देना है? तीन बातों का। कैसे? कौन कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और खुद अपनी फंक्शनल वैल्यू f(0) पर। तीन बातें। ठीक, जब हम लेफ्ट ऑफ लिमिट लेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? k। ठीक, और इसमें आप कोई भी एक ले लो, तो 1 माइनस का cos 2x, इसको सही कर लेता हूं, 1 - cos 2x/2x²। ठीक, और लिमिट किस पे चेक करना है हमें? लिमिट चेक करना है x इज इक्वल 0 पर। ठीक, अभी लिमिट मत पुट करिएगा। अगर आपने अभी डायरेक्ट लिमिट पुट कर दिया तो फंक्शन आपको 0.0 का फॉर्मेट बना देगा। तो पहले थोड़ा सा सॉल्व करिए। आपको पता है कि 1 - cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin² x। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा जा रहे हो। ऐसे ध्यान में रखो सारे फॉर्मूले। और 2x²,
ठीक, इज इक्वल के, आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा। लिमिट हमारे पास एक्स ट्रेंड कर रहा है 0 पर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल के, तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। हमारे पास के की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है, बताओ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, यहीं से